नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। सेवा क्षेत्र के वार्षिक सर्वे ASI/SSE 2026 पर धनबाद में हितधारक जागरूकता कार्यशाला आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ये पहली देश के अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी योगदान देने वाली सेवा क्षेत्र के आंकड़ों को और अधिक सटीक एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने शुक्रवार को धनबाद में हितधारक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों को वार्षिक सर्वेक्षण ASI/SSE 2026 की प्रक्रिया, उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी गई तथा सभी से समय पर ही आंकड़े उपलब्ध कराने की अपील की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय उप क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद द्वारा होटल सोनोटल में निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI/SSE 2026 को लेकर के हितधारक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ उप महानिदेशक कुमार सुंदरम ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सहायक निदेशक जयप्रकाश शाह और नयनदीप गुप्ता भी मौजूद रहे। स्वागत संबोधन में नयनदीप गुप्ता ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित विभिन्न सांख्यिकी सर्वेक्षणों की जानकारी देते हुए कहा कि ASI/SSE 2026 का उद्देश्य सेवा क्षेत्र से जुड़े निगमित उद्यमों का विश्वसनीय और नियमित डेटा एकत्रित करना है। उन्होंने कहा कि सभी उद्यमों की सक्रियता भागीदारी से ही यह सर्वे सफल होगा। उप महानिदेशक कुमार सुंदरम ने कहा कि देश की GDP में सेवा क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक है, इसलिए इसे भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन कहा जाता है। उन्होंने बताया कि अब तक सेवा क्षेत्र का नियमित और व्यवस्थित डेटा उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ASI/SSE के माध्यम से हर वर्ष सर्वे कर रही है ताकि समय पर सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सके और नीति निर्माण में उनका उपयोग किया जा सके। उन्होंने सभी निगमित सेवा क्षेत्र के उद्यमों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर सही और गुणवत्तापूर्ण डेटा उपलब्ध कराएं। वहीं कार्यशाला में शामिल विभिन्न सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे उद्यमों में जागरूकता बढ़ेगी और समय पर डेटा उपलब्ध कराने में आसानी होगी, जिससे देश की आर्थिक योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। आइए देखते हैं खास खबर हमारे SPN के संवाददाता राजू मलाकार धनबाद झारखंड से। इसके बारे में बताएं। आज की जो ये वर्कशॉप है यह NSO ऑफिस उप क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद के द्वारा की जा रही है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस है उनकी सभी यूनिट से हम लोग डेटा लें, क्योंकि इसके पहले हम लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उससे डेटा ले रहे थे, मगर अभी सर्विस सेक्टर हमारा छूट रहा था, जबकि हम लोग जानते हैं सर्विस सेक्टर सबसे ग्रोइंग सेक्टर है, तो उसका डेटा लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए हम लोग ये एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर सर्विस एंटरप्राइजेस का हम लोग डेटा ले रहे हैं। इस कार्यशाला का उद्देश्य क्या है, मेन क्या? हाँ, इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य तो यही है कि अभी क्योंकि नया सर्वे स्टार्ट हुआ है ये वाला, तो हम लोग जब वर्कशॉप करेंगे तभी हम लोग उन जो हमारी यूनिट्स हैं उनको हम लोगों को बता पाएंगे कि उनको किस तरीके से डेटा भरना है, हमारे सर्वे के बारे में बता पाएंगे, या उनको जो डाउट आ रहे हैं या फिर जिस तरीके की उनकी क्वेरीज उनको एड्रेस कर सकें। मेनली यही उद्देश्य है। मेरा नाम नयनदीप गुप्ता है, मैं यहाँ उप क्षेत्रीय कार्यालय धनबाद में सहायक निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। थैंक यू। जी, वर्कशॉप बहुत ही अच्छा हो रहा है और ये एक्चुअली जो सर्वे का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ सर्विस सेक्टर इनकॉर्पोरेटेड, ये सर्वे एक्चुअली सभी कंपनीज के लिए इम्पोर्टेंट है जिनके पास भी ये सर्वे आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशन बिल्डिंग के लिए। और जब ये सर्वे करने के लिए जब कंपनीज जा रही थी तो कुछ परेशानी भी आ रही थी, तो ये बहुत एक वेलकम स्टेप है सारी कंपनीज को बुला करके ये ऐसा एक प्रोग्राम करना जहाँ पे सारी डिटेल्स सारी चीजें ठीक से बताई जा रही है। एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प जितनी भी कंपनीज है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, सबके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सर, विकास नीतियों के लिए ये मतलब किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, विकास के लिए ये रहेगा कि अगर सही, सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डेटा। अगर डेटा सही है तो सब कुछ सही है। तो ये डेटा राज्य सरकार की तरफ से या ये डिपार्टमेंट की तरफ से सेंट्रल के पास जो डेटा सही से जाएगा, उसी डेटा के ऊपर से ये सारे हमारे जितने भी स्कीम्स है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये सारी जो प्लानिंग है सब डेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो राइट डेटा जब जाएंगे सारी कंपनीज की तरफ से, वो एक्चुअली नेशन बिल्डिंग की हेल्प से हेल्प होगा। अब अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं पार्थो भौमिक, मैं कलकत्ता से आया हूँ। हम ओजन लॉजिस्टिक्स से ये बिलोंग करते हैं और हमारी सारी कंपनियां बिहार, झारखंड और कलकत्ता में बेस्ड है।
शॉप रखा गया, कार्यशाला रखा गया, सर्वेक्षण निम्नलिखित उद्योगों का, इसके बारे में जानकारी दें। देखिए, सर्विस सेक्टर जो है देश के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे देश के सकल घरेलू उत्पाद दैट इज जीडीपी, इसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन है 50% से ज़्यादा है और इसको इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन भी बोला जाता है। तो अभी तक हमारे पास सर्विस सेक्टर का कोई रूटीन और रेगुलर डेटा फ्लो नहीं था। तो ये वाला जो एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइज सर्वे जो भारत सरकार कर रही है, that will act as a regular source of data with respect to service sector, and it will help in understanding the service sector in terms of its structure, in terms of its layer. So it will be very helpful in further enhancing the performance of service sector and understanding the sector. मेनली इसका सर जैसे क्या उद्देश्य है वर्कशॉप करने का? जो वर्कशॉप करने का मेन उद्देश्य है कि जो भी यूनिट इसके अंदर आइडेंटिफाइड है, जिनको डेटा रिटर्न भरना है, उनको इस बारे में जागरूक कराया जाए, इस सर्वे के बारे में बताया जाए कि भारत सरकार इस तरह के सर्वे कर रही है, आप समयबद्ध तरीके से डाटा फाइल करें और आपके जो डाटा हो एक्यूरेट हो, करेक्ट हो, तभी उसका इम्पोर्टेंस होता है। आप ये देखिए परिचय दें। मैं कुमार सुंदरम हूँ, उप महानिदेशक फील्ड ऑपरेशन डिवीजन, रांची, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन।